पैराबोला पे आते हैं बेटा। इसमें याद रखना, अगर पैराबोला वही है कि पी एस अपॉन पी एम, अगर ई बनता है और ई की वैल्यू क्या मिल जाती है आपको 1, तो ये पैराबोला होगा बेटा। एंड एस, ये पहली बात है कि एस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, ये भी ध्यान रखना, तब कहानी बनेगी पी एस इक्वल टू ईपीएम 1 पे कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने इक्वेशन देख ली थी, चाहे कोई भी कोनिक हो तो वो जनरल इक्वेशन डिग्री 2 को ही रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अब जिस तरीके से आपने जब सर्कल स्टार्ट किया था तो याद कीजिए आपने पढ़ा था सबसे पहला सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब आप समझ गए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 में सेंटर ओरिजिन था। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हम आपको 4 स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ाएंगे, उसके बाद जनरल पैराबोला पे आएंगे, चाहे वो शिफ्टिंग हो चाहे वो टिल्टिंग हो। हमारे पास किस तरह की कैटेगरी है, पहली कैटेगरी क्या है जहाँ पर हम क्या बताएंगे बेटा आपको, पहली कैटेगरी में पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ाएंगे, जिससे सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 पढ़ा। फिर उसके बाद सर्कल में शिफ्टिंग केस पढ़ा, एक्स माइनस एल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन सर्कल टिल्ट नहीं होता, पैराबोला टिल्ट भी होता है। तो इसके अंदर पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म चलेगी पैराबोला की, जिसके अंदर 4 पैराबोला आएंगे। उसके बाद उन्हीं पैराबोला को शिफ्ट किया जाएगा, वो भी 4 होंगे। फिर उसके बाद टिल्टिंग केस आएंगे। टिल्टिंग केस वैसे हमारे यहाँ सिलेबस में है नहीं, वो ज़्यादा यूज में नहीं आते, तो फिर भी उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बेस्ड है, जिनके अंदर आपको इक्वेशन गिवन होती है, आप उसको चेंज कर लेते हैं, वो सब मैं आपको कराऊंगा, वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आईआईटी एडवांस में भी और जेईई मेन में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1, वो कुछ ये कहती है कि अगर हम बेटा जी उस पॉइंट एस को a,0 ले लें एंड a इज डेफिनेटली पॉजिटिव, दिख रहा है आपको फोकस, और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ लें, इसके बिल्कुल इधर, जो कि इससे ओरिजिन से a डिस्टेंस पीछे है, और यहाँ पे आप इसका वर्टेक्स ले लें। तो तुमको कहोगे सर वर्टेक्स पहले कहाँ पता, आपने तो फोकस बताया था s, और एक पॉइंट्स का लोकस निकालना था जहाँ पे ये दोनों डिस्टेंस क्या इक्वल। तो s ये हो गया p और ये m हो गया, ये l इक्वल टू 0 लाइन है, ये s है। तो हमको गिवन क्या है कि सर फोकस गिवन और एक लाइन गिवन है। लेकिन हमने स्टैंडर्ड क्या लिया है, पहले स्टैंडर्ड में लिया कि भाई फोकस को इधर लो a,0 और इससे इतना a ही पीछे क्या ले लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू माइनस ए, इट मीन्स x प्लस ए इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो अब अगर हम थ्योरी अप्लाई करें जो इसकी थी पी एस इक्वल टू पी एम, बिकॉज ई तो क्या हो गया 1, तो पी एस की वैल्यू क्या बन जाएगी, इस पॉइंट का लोकस निकालना है, इसको एक्स वाई ले लीजिए। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम, परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स वाई, तो यहाँ पे x ही पुट होगा, x प्लस ए अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x। देखो भाई कोई बच्चे नहीं समझ पाए तो 0y लिख लीजिए, अब रख लीजिए x और y, तो ये 0 ही है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो अगर हम इससे सिंप्लीफाई करते हैं, a पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल बेटा, ए स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बच गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये पहला स्टैंडर्ड पैराबोला है, जैसे आपका पहला सर्कल होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें हुआ क्या कि सर इस पॉइंट का आपने लोकस निकालना था, वो आपके सामने आ गया। ये जो एक्स वाई है ये इस रिलेशन से बने हुए हैं कि वाई स्क्वायर ऑर्डिनेट का स्क्वायर 4 टाइम्स ए ऑफ एफ सीसार होता है, ऐसा कुछ इसका पाथ बना। लेकिन एक्चुअल में स्टेटमेंट इसकी यही है, ये इस लोकस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एक्स वाई है सारे किस पे लाई करेंगे, इस पैराबोला पे लाई करेंगे। तो हमने पहला पैराबोला आपके लिए पढ़ लिया बेटा। अब इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स देखें तो उसको थोड़ा ध्यान समझना, आपको पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको इसमें कुछ फीचर्स बताऊंगा। जैसे सर्कल में सेंटर होता है, रेडियस होती है, सरकमफ्रेंस होता है, कॉर्ड होती है, डायमीटर होता है, जैसे उसके बॉडी पार्ट नेम थे ऐसे कुछ बॉडी पार्ट नेम इसके भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी सुनो, मैं आपको सारे बात इसके बॉडी पार्ट नेम बता रहा हूँ। ये पैराबोला का इक्वेशन है बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax
सबसे पहले इसके अंदर है बेटा आपका फोकस से एस, इसको हम क्या बोलते हैं A0। इसके जस्ट वर्टेक्स ये होती है बेटा, इसके जितना आगे क्या होता है फोकस, उतने ही पीछे यहाँ से ये होती है एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, जो वर्टेक्स और फोकस को मीट करने वाली लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। डेफिनेशन यही है, एक्सिस ऑफ पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन, दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। और सर इसी के परपेंडिकुलर जितना वर्टेक्स से आगे फोकस होता है उतना ही पीछे चले जाएं और उस पॉइंट पर आप एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ये बेटा होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। डेफिनेशन चल रही है इनकी, डेफिनेशन में क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड वर्टेक्स। तो इनसे जो डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट, यहाँ से जो एस से दूरी होगी वही डिस्टेंस कहाँ से होगी, इसकी वर्टेक्स होने वाली है। अब हमें क्या करना है कि सर इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, इस तरह से x इक्वल टू ए माइनस ए, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए 2-3 बातें आ गई जो आपको पता थी। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका कॉर्ड है, क्योंकि फोकस से पास हो रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोकल कॉर्ड। ये क्या है ए बी, हमने इसको फोकल कॉर्ड बोला ए बी। और अगर कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर दें, जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिए सी डी, ये कॉर्ड है, तो किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड मिलेगा, और लेकिन जो फोकस से पास होगी वो फोकल कॉर्ड होगी। इसमें भी एक स्पेशल है, जो फोकल कॉर्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है, द कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड फोकल कॉर्ड भी फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो इसको बोलते हैं हम लेटस सेक्टम। अब मान लीजिए एल और एल डैश पॉइंट पे इसको कट करती है, तो ये क्या है, लेटस रेक्टम। ये क्या आपका एल डैश, तो यानी वो फोकल कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर होती है। एक चीज समझ लेना, एल डैश ये जो बनेगी सबसे स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट कॉर्ड बनेगी भाई, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। एल डैश क्या होगी, स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। देखिए ये सारी बढ़ जाएंगी, इससे ये ज़्यादा बड़ी हो जाया करेंगी हमेशा, इसके पीछे रीज़न भी है, आपके सामने आ जाएगा। एल डैश क्या होगी, हमेशा स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड होगी, इससे छोटी फोकल कॉर्ड और नहीं बनेगी। दूसरी बात, ये फोकस से पास कर रही है, यानी कि A0 से पास करें, तो ये पैराबोला को जहाँ पे मीट करती है, अगर हम इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो सिंपल है, ये पॉइंट बेटा फोकल कॉर्ड पर भी है, लेटस सेक्टम पर भी है और पैराबोला पे भी है, तो क्यों ना इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a ही होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट मान लीजिए मैं y1 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो y ले लीजिए, y1 जो भी ये रखेंगे, तो आप x को a अगर यहाँ पुट कर देते तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको, दैट इज प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4a², दैट इज प्लस माइनस 2a। इसका मीनिंग इसके करस्पॉन्डिंग जो y मिला, a के करस्पॉन्डिंग 2a भी आया और a के करस्पॉन्डिंग माइनस 2a भी आया, यानी कि आपको एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस सेक्टम आर ऑब्टेन्ड बाय विच यू कैन गेट द लेंथ ऑफ द दिस लेटस सेक्टम, दैट इज 4a। देखिए बेटा 2a ऊपर है 2a नीचे है, तो याद रखना हमेशा जितना वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस होगा दैट इज a, तो इतना ही 2a ऊपर 2a नीचे, यानी कि 4a टोटल बनेगा। ये डिस्टेंस a है, इसका बहुत ध्यान रखें, a है ये, तो 4a ये है, 2a ऊपर 2a नीचे। दूसरी एक बात और, अगर कोई भी इसके अलावा अगर आप लाइन को लेते हैं और परपेंडिकुलर टू एक्सिस बनाते हैं, तो इस टाइप की लाइन को हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं इसको, डबल ऑर्डिनेट। और इसका मतलब ये भी एक डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है, लेटस सेक्टम भी एक डबल ऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये सारे के सारे क्या है, डबल ऑर्डिनेट से जो परपेंडिकुलर होते हैं। इसका खास यूज होगा एक आधे क्वेश्चन में, ज़्यादा नहीं है, बस डबल ऑर्डिनेट याद रखना कि डबल ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ मैंने कॉर्ड बता दिया। अच्छा, अब दूसरा इसके अंदर जो फोकस से डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल डिस्टेंस ही बोलते हैं किसी पॉइंट का। जैसे पैराबोला है और अगर हम यहाँ कहें कि ये एस फोकस है
और यहाँ तक इसका कोई P पॉइंट है, तो इसका फोकस से डिस्टेंस ये SP, ये क्या बोलते हैं इसके, फोकल डिस्टेंस। अब फोकल डिस्टेंस है क्या, फोकस से किसी पॉइंट तक की पैराबोला पे डिस्टेंस। तो आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये जो PS होगा ये किसके इक्वल होगा बेटा, PM के, श्योर। और अगर ये पॉइंट कोई भी एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द पैराबोला y² = 4ax है, तो ये जो PM डिस्टेंस आनी है ये पॉइंट कितना होगा, a,0, ये कितना होगा बेटा -a,0। और आप ध्यान से देखें तो अगर मैं यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x। आप ये देखिए डिस्टेंस x है और ये y है, ध्यान देखो बेटा, ऑरिजिन से चल रहे हैं आप, ये डिस्टेंस x है और ये y है। तो ये जो P यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से आता है, यहाँ एक एंड पॉइंट लिख लेता हूँ, तो PM की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, PN प्लस डिस्टेंस कितनी है, MN। तो आप देखिए PN कितना हो गया, PN तो ये डिस्टेंस x के बराबर है, ये भी x है और ये भी x है, तो x प्लस ये डिस्टेंस कितना है, -a नहीं है, डिस्टेंस तो a ही है, अगर -a कर दे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, प्लस a, तो a प्लस x आपका ये क्या बन जाता है, फोकल डिस्टेंस a प्लस x। यानी कहने मतलब ये हुआ, अगर हम कोई पैराबोला ले y² = 4ax, तो आप नोटिस करो कि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट क्या 10 ही होगा फोकस, तो इसका 4a 0 है ना, अगर ये 4a होता है y² = 4ax होता है, तो इसका फोकस क्या होता है, a,0, a क्या है इसका 1, तो 1,0। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई भी, आप ये देखिए हम ले लेते हैं x को 2 ले लेते हैं, तो ये 8 हो गया, 2 ना लो फिर 4 ले लो, x को हमने 4 लिया तो ये 16 पॉइंट हो गया, 4 4 16, ये भी 4 हो गया, ठीक है, तो x 4 4 हो गया। और अलग लो बेटा, 8 16 ले लो, x को 16 लिया तो y कितना हो जाएगा बेटा, 16 चौके 64, तो ये बन जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से कोई पूछे कि इसका फोकल डिस्टेंस कितना, तो स्टूडेंट कहेगा सर एक काम करो ना, ये वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो, आप क्यों बेकार में a प्लस एक्स कर रहे हो, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से भी देख लीजिए और निकाल के खुद, और आप जरा PS = PM से भी देख लें, जो PS की वैल्यू है PM के इक्वल होगा, PM कितना है जी आपका a प्लस एक्स, a कितना था बेटा इसमें, ये था हमारा, a की वैल्यू कितनी है 4, 4a से कंपेयर करोगे ना, 4a = 1, a की वैल्यू बेटा 1/4 आएगी, 4x लिया ना, a की वैल्यू 1/4 आएगी, तो यहाँ पे आपको 1/4 लिखना पड़ेगा अगर क्वेश्चन प्रॉपरली बनाना है, तो a ये हो गया 1/4, और x कितना मिला बेटा कोऑर्डिनेट उसका 16, या चेक करना 16 चौके 64, 65/4, या डिस्टेंस फॉर्मूला आके देखना कि 65/4 ही आता है, चेक कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से PS का जल्दी से। अरे हाँ a तो 1 ही आएगा यार, 1 ठीक तो लिया था, ये 4a की वैल्यू 4 है तो a 1 ही है, ठीक है, तो दोबारा से देख लो बेटा, a 1 हो गया और ये 17 बनना चाहिए, चेक करो जल्दी, 17 आएगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ PS में, मुझे ही लगाना पड़ रहा है, ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बनता है क्या 17 का स्क्वायर, 289 बनता है, ये देखना 289 आएगा ना ये, तो ये 17 बन जाएगा ना। तो आपको याद रखना है, यहाँ फोकल PS कितना बनता है, a प्लस एक्स मिलता है बेटा, या x प्लस ए, बात एक ही है, तो नोट कर लें इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म 2 देखते हैं, और ये आपको पता ही कि दूसरी फॉर्म क्या होने वाली है। अब मैं इसका बार बार डेरिवेशन नहीं करूँगा, बस केवल ये बता दूंगा कि इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, y² = -4ax, a बेटा अभी पॉजिटिव है, ध्यान रखना, ये -a,0 इसका फोकस है, वर्टेक्स इसका ओरिजिन है, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस वर्टेक्स से a इधर है और इधर a ही आगे चलना है आपको, तो a,0 बनना है, देयरफॉर इसका इक्वेशन होगा x = a। तो PS = PM अप्लाई करेंगे तो आपको y² = -4ax डेफिनेटली मिल जाएगा। अब कहानी आती है इसके बॉडी पार्ट नेम की, इसकी आपकी समझ लिए एक्सिस क्या होगी, इसकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, सबसे पहले लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम देखिए,
एल एल डैश, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एल एल डैश लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ये कितना बेटा 4a, ये भी बेटा 4a, ये इसके अकॉर्डिंग होता है 4a। जब ये a डिस्टेंस होती है, a होती है, तो ये टोटल कितनी होती है 4a। बार बार बोल रहा हूँ, जब ये डिस्टेंस a होती है, ये डिस्टेंस a होती है, तो ये टोटल कितना होता है बेटा 4a। और यहाँ से a आप निकाल लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा, इसका वर्टेक्स कितना है ओरिजिन, इसका फोकस कितना है, फोकस दैट इज s, दैट इज -a,0, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये है x इक्वल टू a, और लास्ट इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला दैट इज कितना, ये एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बेटा y इक्वल टू 0। तो आपके पास सारी बातें आ गई, बस इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, वो क्या है, फोकल डिस्टेंस। फोकस से किसी पॉइंट P तक की, वेरिएबल पॉइंट बोल रहा हूँ बार बार, इसकी दूरी, फोकल डिस्टेंस। बताइए क्या बनेगी फोकल डिस्टेंस, ये अगर XY को पॉइंट है तो क्या डिस्टेंस बनेगी बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, ये x है और ये y है, और x अपने आप में पहले से नेगेटिव है श्योर, क्योंकि इधर की तरफ मेजर हो रहा है ओरिजिन से अलग, वर्टेक्स है यहाँ पे। तो ये आपको डिस्टेंस में क्या करना पड़ेगा, ए तो डिस्टेंस ये है ही यहाँ से यहाँ तक, और इसको क्या करना पड़ेगा -x, है ना, -x करेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा +x, क्योंकि x नेगेटिव है, ये डिस्टेंस x है और ये x क्या आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। इसलिए याद करो कि जब पीछे डिस्टेंस आई थी x + a, तो मैंने उसे a + x लिखा था, याद रखना a फॉर एप्पल पहले आता है, इसलिए a - x बनेगा, क्योंकि x आपका नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा, तो दोबारा से x ये बराबर है, और ये +a डिस्टेंस पॉजिटिव है, a कभी मैं नेगेटिव लेता ही नहीं हूँ, इसलिए हमेशा a + x ही रहेगा। तो a - x आ गया, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस ये नेगेटिव था तो मुझे पॉजिटिव करना पड़ा, ये डिस्टेंस x है और ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव और लगाया, तो आपका डिस्टेंस पूरा आ गया a - x। तो यहाँ पे याद रखना a पहले है, माइनस वाले में a - x आता है और प्लस वाले में a + x आता है। तो यहाँ पे फोकल डिस्टेंस भी हो गया। मेरे ख्याल में अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा, कोई पोर्शन नहीं छोड़ रहा हूँ, 11th का बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अब स्टैंडर्ड फॉर्म 3 पे आते हैं, दैट इज लाइक दिस। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, फिर इनकी जनरल शिफ्टिंग फॉर्म करेंगे, फिर इनका जनरल फॉर्म कर देंगे। जनरल फॉर्म आपने पढ़ भी लिया है वैसे। अब ये जो पैराबोला है ये बेटा x² = 4ay है, a पॉजिटिव ही है, फोकस हमेशा पेट के अंदर होता है ना, पैराबोला के अंदर, तो यानी कि 0, a, इसके a ही डिस्टेंस पीछे और एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी, तो 0, -a, तो इसका इक्वेशन y = -a होना है। इसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ये बनेगा LL' दैट इज 4a, श्योर LL' 4a, यानी इस दूरी का 4 टाइम्स, ठीक है, 2a इधर 2a इधर। दूसरा, अब इसके अंदर आप अगर कहें कि सर अब सारी चीज़ें दिख रही हैं इसके अंदर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वर्टेक्स भी पता है, फोकस भी पता है, मैं तो केवल यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर फोकल डिस्टेंस क्या बनेगा। तो अगर कोई पॉइंट P, एनी पॉइंट इधर ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, एनी पॉइंट अगर XY हम यहाँ ट्रीट करें, तो ये फोकल डिस्टेंस जो होगा, दूरी देखो ये बहुत छोटी लग रही है, बहुत बड़ी, लेकिन ये दोनों इक्वल है। PS, कोई भी पॉइंट PS है, तो PS जो डिस्टेंस है जो मुझे निकालना है वो PM के इक्वल आना है, ये PM इसके इक्वल है। तो आप ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस तो A है, और ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक, तो आप इसे देखेंगे ये x था और ये था y, तो ये y डिस्टेंस है, y पॉजिटिव भी है, तो ये तो हो गया बेटा y यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये कितना है a डिस्टेंस है, तो आपका ये a + y, मैं y + a नहीं लिखता, क्योंकि जब हम दूसरे केस में पहुँचेंगे जो इसका डाउन केस होगा, इसको भी साथ साथ बताते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 4, तो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनने वाली है बेटा x² = -4ay, और डेफिनेटली a अभी भी आपका क्या है बेटा पॉजिटिव, पेट के अंदर फोकस आएगा 0, -a, और यहाँ पे इससे a डिस्टेंस ही पीछे क्या होगा एक्सिस के परपेंडिकुलर y
y इक्वल टू ए, ये आपका इक्वेशन डायरेक्ट इस आ जाएगा। फोकल डिस्टेंस की बात करें तो फिर देख लीजिए, अगर ये कोई पॉइंट एक्स वाई है तो फोकल डिस्टेंस ये इसके इक्वल होगा, ये एस है, ये पी है, और ये पी एस इक्वल टू पी एम ही होगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वही 4a होनी है, तो इसलिए ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं केवल आपको पी एम बताना चाह रहा हूँ। तो पी एम लेंथ में ये ए लेंथ तो ये है ना, तो पी एम तो आपका ए तो मिलना है यहाँ पे। लेकिन ये डिस्टेंस जो है यहाँ से देखें तो यहाँ से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको x यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, y यहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ये y नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस वाई कर लो ताकि क्या बन जाए बेटा, ये पॉजिटिव। ये y नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन है आपका। तो यहाँ याद भी रहेगा, जिन पैराबोलाज में यहाँ माइनस आता है उसमें a माइनस वाई या a माइनस एक्स होता था, है ना, a पहले आता है। तो हमें फोकल डिस्टेंस लर्न हो गई है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसके लिए भी 4a है, क्योंकि अगर डिस्टेंस ये a है तो श्योर है कि ये 4a होगा। भाई ये तो उठा के पैराबोला को आप ऐसे बनाने की जगह ऐसे बना दिया, उसको यूँ मोड़ दिया, इक्वेशन में फर्क तो पड़ गया लेकिन लेंथ साइज में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोऑर्डिनेट सारे बदल गए। तो आपकी चारों टाइप यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। कोई डाउट रहा है तो चाहे चैट बॉक्स में पूछ ले, चाहे अनम्यूट करके बेटा पूछ लो। क्लियर बेटा सभी को? आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको कह दे कि ये पैराबोला जैसे वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, तो इसको शिफ्ट कर रहा है वो, तो शिफ्टिंग पैराबोला कैसे बनेगा? जैसे वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है, तो शिफ्टिंग का मीनिंग होता है कि इसको सेम उठा के कहीं यहाँ इधर उधर उठा के रख दे, सेम साइज है, साइज में कोई फर्क नहीं आया पैराबोला के, ठीक है, तो शिफ्ट कर दिया आपने। तो यहाँ पे अगर ओरिजिन था और इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax थी, तो इसकी इक्वेशन शिफ्ट हो गया इसके वर्टेक्स से, ये अल्फा बीटा आ गए। तो इसका साइज ऑफ पैराबोला जो इज डिफाइंड बाय इट्स लेटर सेक्टम वो वही रहेगा, साइज ऑफ पैराबोला वही 4 ही रहेगा। इक्वेशन में क्या फ़र्क आएगा सर? इसकी इक्वेशन में x की जगह तो x माइनस एल्फा आएगा, y की जगह y माइनस बीटा। देखिए बेटा 4a अभी भी वही है, 4a ही है ना, तो ये शिफ्टिंग कहलाती है, दैट इज शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में और उस पैराबोला में फ़र्क क्या आता है थोड़ा सा देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल आइडिया लेते हैं। इसके अंदर जैसे ये इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो a को मैंने डाल दिया 1 और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बन गया, है ना। अब इसी पैराबोला को अगर मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर रहा हूँ, से वही साइज है सेम, जैसे आपको उठा के एक पड़ोस में ले गए, एक 3 मकान दूर और उसके पहली मंजिल पे ला खड़ा कर दिया, तो यहाँ पे ये 3 मकान दूर गए और पहली मंजिल पे ऊपर पहुँच गए। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? y की जगह y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3, तो इक्वेशन ये बनेगी। भाई साइज आपका थोड़ा बदलेगा, आप अगर एक 3 मकान छोड़ के उस तीसरे मकान की मंजिल पे एक मंजिल ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो इक्वेशन तो ये फर्क पड़ेगा, लेकिन आपका ये साइज लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4 ही रहेगा। 4a यहाँ पे 4a इक्वल टू कितना 1, यानी 1 ही रहेगा, ये भी यहाँ पे 1 ही है, तो आपका साइज कितना रहा? सेम रहा। लेकिन इक्वेशन में क्या फ़र्क आया? ध्यान से देखो, ये बना वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू नहीं वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3, यानी x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4, यानी कि ये इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो श्योर है कि अगर y में क्वाड्रेटिक है और उसका a पॉजिटिव है, उसका a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है वाई स्क्वायर सबसे बड़ी डिग्री है, उसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो वो हॉरिजेंटल पैराबोला है और स्टैंडर्ड शिफ्ट कहीं ना कहीं हुआ है, और अगर उसके अंदर पूरी कंप्लीट क्वाड्रेटिक बनती है, यानी इसके अंदर y का एक्स्ट्रा टर्म आ गया, जबकि
यहाँ पे केवल वाई स्क्वायर था और केवल एक्स था, लेकिन वाई स्क्वायर के साथ अगर वाई भी आ गया है तो शिफ्टिंग बन गया कौन सा वाला केस, वाई स्क्वायर इक्वल 4x का, अगर ए पॉजिटिव है। तो इसी तरीके से बेटा आपका शिफ्टिंग केस बन जाया करेगा। तो आपको पहचान लेना चाहिए कि अगर x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म है तो कौन सा वाला पैराबोला शिफ्ट होगा, जिसमें वाई स्क्वायर आ रहा होगा वही वाला पैराबोला शिफ्ट हुआ है। और अगर ये ए पॉजिटिव भी है तो इससे ये भी कंफर्म होगा कि वो राइट ओपन है, राइट की तरफ ओपन उसका मुंह खुल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था एक कर्व, नोटिस करो ये वाला कर्व था, अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूँ कहीं पे, कहीं अल्फा बीटा पे, यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर दिया, ये मेरा ओरिजिन है बेटा, इसको मैंने -3 और 4 पे शिफ्ट करा, -3 और 2 पे शिफ्ट करा, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x की जगह x माइनस अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह y माइनस 2। तो इसमें क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू वाई माइनस 2, यानी y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बना। तो इससे मतलब इसका a पॉजिटिव है, अगर इसका a पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये पैराबोला अपवर्ड्स है। और क्योंकि एक्स स्क्वायर को 4y का ही शिफ्टिंग केस है, तो यहाँ से हमें ये पता पड़ गया कि इस टाइप के पैराबोला शिफ्टिंग वाले पैराबोला बनते हैं। अगर हम इसके अंदर और केस लें कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -y, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो 4a को मैंने क्या ले लिया, पूरा 1। और अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ कहीं यहाँ पर, दिख रहा है बेटा, चेक करो, दिख रहा है ना बेटा, ये ओरिजिन है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे 1 2 पर, तो इसकी इक्वेशन होगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर, वाई माइनस यहाँ लगा हुआ है y माइनस 2, तो इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y माइनस 2x माइनस वाई प्लस 2, तो इक्वेशन बन जाएगा बेटा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें देखो दिख रहा है बच्चों को -2x, और इनको उधर ले जा रहे हैं +1। तो आप ये देखें लीडिंग कोफिशिएंट का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या पे -1, अगर वो नेगेटिव आता तो डाउनवर्ड है, और क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का टाइप है, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर नेगेटिव आया तो डाउनवर्ड है, और अब मतलब वर्टिकल पैराबोला है। तो हॉरिजॉन्टल पैराबोला कब बनेगा, जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को हम शिफ्ट करेंगे, और एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay वाई स्क्वायर इक्वल 4ax को शिफ्ट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कब बनेगा, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay को शिफ्ट करेंगे। अगर माइनस आता है लीडिंग कोफिशिएंट में, डाउनवर्ड्स है, और लीडिंग कोफिशिएंट में अगर क्या आता है, प्लस आता है, तो वो अपवर्ड्स है। लेकिन हमें शिफ्टिंग केस क्लियर हो गया यहाँ पे कौन सा बनने वाला है, तो थोड़ा सा हल्का सा नोट कर लो, फिर मैं आगे चलूंगा बेटा। अब यहाँ पे आते हैं बेटा, इन चारों केसेस को प्यार से लिखते क्या बनते हैं। वो बेटा ये समझ लीजिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका शिफ्टिंग केस बनेगा, बोलिए x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये बनेगा। ये ए वो ए नहीं है, मैं यहाँ पे कैपिटल ए कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये केस बनना चाहिए। तो ये आपका पैराबोला अगर ये था ए पॉजिटिव होने पर, तो ये इसका शिफ्टिंग केस है कि ये ओरिजिन है और ये इसका शिफ्टिंग केस है, कोई भी शिफ्टिंग केस ये बनेगा। साइज ऑफ पैराबोला सेम रहेगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसका भी 4a है और इसका भी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a ही है। वो a आपको यहाँ से मिलेगा, यहाँ पे वो a ये वाला a नहीं है, ध्यान रखना। तो मैं साइज को बराबर कह दिया, लेकिन ये वाला a है, वहाँ से a नहीं आ रहा, यहाँ से मुझे a निकालना पड़ेगा शिफ्टिंग केस करने के लिए। यहाँ पे आपका a पॉजिटिव है, तब ये राइट ओपन है, राइट ओपन। और अगर यहाँ पे बेटा जी माइनस ले लेंगे तो ये लेफ्ट ओपन हो जाएगा, और ये x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बनेगा, और इसमें a नेगेटिव होगा, ये लेफ्ट ओपन है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वही बनेगी, ये इस तरह केस बनेगा, और ये कहीं अल्फा बीटा पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे ओरिजिन है बेटा, और ये शिफ्ट हो कहीं भी चला जाए, ये नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाना, यहाँ दिखा दीजिए। ये पैराबोला वैसे एक्चुअल में ये था, और शिफ्ट होके किसी पॉइंट पे ये बन गया है, तो ये लेफ्ट ओपन है। साइज वही है पैराबोला का, साइज सेम, साइज सेम, थोड़ा ये ध्यान रखना है। अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay लेते हैं,
तो ये हमारा शिफ्ट, ये केस था बेटा अपवर्ड्स केस था, स्टैंडर्ड थर्ड वाला केस था। और अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू इसको शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और शिफ्ट करके कुछ इसकी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी कि शिफ्ट होके कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर कहीं पहुँच जाएगा या नीचे कहीं आ जाए, कहीं भी हो। तो सारे केसेस में ये पैराबोला इस टाइप का होगा और इसका ए पॉजिटिव है, ये अपवर्ड होगा। लेकिन शिफ्टिंग केस होगा, कहीं अल्फा बीटा पे ये भी शिफ्ट है, अल्फा बीटा पे ये भी शिफ्ट है, अल्फा बीटा पे ये भी शिफ्ट है। एक चीज़ याद रखना, इसके अंदर जो वर्टेक्स बनने वाली है वो -b/2a और -d/4a ही होगी वर्टेक्स। और इसी तरह से इसमें जो वर्टेक्स बनेगी, क्योंकि x y से चेंज हो गया तो इसमें वर्टेक्स बनेगी -b/2a और -d/4a। अगर आपको डायरेक्टली वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट चाहिए, ये a ये वाला a होगा, b ये वाला b होगा, c ये वाला c होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट किस में आता है, क्वाड्रेटिक में आता है। इसका वर्टेक्स तो आपको पहले से पता है, ओरिजिन है, ठीक है, इसका तो वर्टेक्स पहले से पता है, इसका वर्टेक्स पता है। इनके अगर वर्टेक्स आपको निकालने पड़े तो सीधा निकाल देना -b/2a -d/4a पैराबोला, ठीक है। अगर x में क्वाड्रेटिक है तो इस तरह से बनेगा। और चारों केसेस में ये रहना है, इन दोनों केसेस में ये रहेगा। ये उल्टा कर दिया है मैंने, यहाँ पे ये लिखा था पहले ये बाद में ये, यहाँ पे ये बाद में आ गया, ये पहले आ गया। और अगर हम इसका बेटा ये वाला केस लेते हैं, ये ओरिजिन है तो ये डाउनवर्ड्स है और इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ठीक है। और अगर हम इसको बेटा ऐसे लेते कहीं शिफ्ट करते तो ओरिजिन यहाँ पे आपका, तो ये शिफ्ट करके किसी अल्फा बीटा पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ही बनेगी, सी फॉर्म में आएगी। बट यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, श्योर। इसका जो a कोफिशिएंट है वो नेगेटिव होगा। और वर्टेक्स का ये रहना -b/2a -d/4a। तो इस शिफ्टिंग पैराबोला चार किस टाइप के होंगे आपको लर्न हुए या नहीं हुए? जेई मेंस 2006 ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला, द लोकस ऑफ द वर्टिसेस of family of parabola parabolas यहाँ लिखा है पैराबोलाज y इक्वल टू a³ by 3 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2x -2a इज, ये आपको बता लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। पहली बात तो यहाँ पे समझना क्यों है कि फैमिली ऑफ पैराबोला है क्यों। तो यहाँ पे x और y तो वेरिएबल है, लेकिन a इज कॉल्ड पैरामीटर, a इज कॉल्ड पैरामीटर। पैरामीटर इज व्हाट, कि सर जो वेरिएबल के अलावा ऐसा नंबर जो बार बार बदलने से आपको नए नए पैराबोला मिलेंगे। बात को समझना जरूरी है कि सर अगर यहाँ पे ये y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पैराबोला, तो हमें ये पता पड़ गया सर ये शिफ्टिंग केस है, स्टैंडर्ड का शिफ्टिंग केस है। कौन से वाले स्टैंडर्ड का, कि सर एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay वाला है, वो वाला एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay उसका स्टैंडर्ड केस है, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो। क्योंकि एक्स वाई कोफिशिएंट तो a³ तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी, डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू आप नेगेटिव रखेंगे या पॉजिटिव। तो इसमें से या इसमें से किसी का शिफ्टिंग केस है, तो ये कैसा इस तरीके का भी हो सकता है और ये इस तरीके का भी हो सकता है कहीं पर। शिफ्टिंग केस में पता पड़ गया कि पैराबोला तो श्योर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं कि सर ई चेक करो या डेल्टा चेक करो या कुछ भी चेक करो, नहीं सर, नो नीड टू चेक इट, ये डेफिनेटली पैराबोला है, इसमें कभी भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड को शिफ्ट करके हमने बनाया है। तो जब आप इसमें a की वैल्यू 1 रखेंगे तो कोई एक पैराबोला मिलेगा, 2 रखेंगे तो कोई दूसरा पैराबोला, -2 रखेंगे तो तीसरा पैराबोला। तो इनफाइनाइटली मैनी पैराबोला है इस फैमिली ऑफ पैराबोला में, लेकिन सबकी वर्टेक्स भी है।
तो इसीलिए उसने पूछा है कि लोकस ऑफ वर्टिसेस, जितने भी पैराबोला बनेंगे उन सबकी लोकस ऑफ वर्टिसेस, यानी कि आपने क्या किया कि इन दोनों केसेस में मैंने आपको वर्टेक्स बताई थी, दोनों ही केसेस में बताई थी। वर्टेक्स क्या बताई थी दोनों केसेस में? वर्टेक्स बताई थी -b/2a और -d/4a बताया था वर्टेक्स। और मुझे इसी का लोकस निकालना है, तो इसी को मैं क्या लेट करूंगा बेटा, h, k। ठीक है, कभी h, k लेट कर लूंगा उस वर्टेक्स को। अब h और k को कंपेयर कर लेंगे, उसके अंदर से स्मॉल a वाला कांस्टेंट हटा देंगे, कांस्टेंट नहीं सॉरी पैरामीटर, कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, कांस्टेंट होगा तो एक ही पैराबोला बनेगा। तो -b कितना है इसका, इसकी सीधा h की वैल्यू क्या बनेगी, -b/2a, और बेटा k की वैल्यू क्या बनेगी, -d/4a। अब बताइए कहाँ से क्वेश्चन दिया है ये AAA वाले में? जिसको वर्टेक्स याद नहीं, क्वेश्चन ही नहीं होगा उसका, वो तो बहुत देर तक लगा रहेगा। तो -b कितना है जी, a²/2, और 2a कितना है जी, a³/3। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा -a²/2 और ये 3/2a³, यानी ये बन जाएगा माइनस, एक a तो नीचे आएगा, 3/4a, ये तो हो गया h, और k क्या मिलेगा बेटा, -d, b² ये हुआ, -4, a कितना है बेटा, ये रहा -4a, और c कितना है बेटा, -2a, तो +2a हो गया, अपॉन 4a, a कितना है बेटा, ये वाला a³/3। तो h के उसी को ऐड करते हैं, इसका हमें लोकस निकालना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस ये बनेगा a⁴/4 प्लस ये कितना बन जाए 8 a⁴/3 अपॉन 4/3a³। तो ये बच जाएगा बेटा यहाँ से 3 और 32, यहाँ 3 जाएगा, 3 और 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 3 35 a⁴/12, और ये बन जाएगा a³/4/3, ये ऊपर चला गया, ठीक है, 4 यहाँ लिखा हुआ /3, तो ये 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा शायद 35/16 a। चेक करना, ये आया था आपका सभी का, k की वैल्यू माइनस ऑफ, चेक कीजिए बेटा, ये आई थी वैल्यू, ठीक है। अब सिंपल है, आपको a हटाना है, a, क्योंकि a को 1 2 3 रखने के बाद ही तो पैरामीटर था, वही तो बदलना था, और जो पैरामीटर कई बार तो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, कई बार वो इक्वेशन में मिलता है। यही दो तरीके हैं पैरामीटर को हटाने के, तो ढूंढना पड़ता है पैरामीटर क्या है, उसको हटाना पड़ेगा। a में कभी भी आंसर नहीं आएगा, समझने की कोशिश करो कि a में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि a तो हटाना ही पड़ेगा। अब यहाँ से a की वैल्यू वहाँ रख दीजिए, तो ये y = k ये था, तो रख दीजिए, a की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, a = -3/4h, a की वैल्यू रख दीजिए, k = कितना हो जाए माइनस, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा अच्छा रहेगा, k = -35/16, और a कितना था बेटा -3/4h, -3/4h, तो ये आ गया बेटा xy = कितना बनेगा बेटा, ये कुछ कट नहीं रहा, 3 5 15, 5 आने लगे, 3 3 9 1 10, 105 16 चौके 64, ये आंसर है इसका, क्या हो पाया है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2011 IIT में आया हुआ है, और ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है ये। लिखिए, लेट xy बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, लेट xy be any point on parabola y² = 4x, let capital P be the point that divides the line segment joining
the line segment joining the line segment divides the line segment from 0 0, joining नहीं है, from 0 0 to xy to xy in the ratio 1:3, in the ratio 1:3. Then the locus of P, then the locus of P. तो देखो बेटा, अगर पैराबोला नहीं भी आता तो भी इसके अंदर पैराबोला को कोई फीचर यूज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम यहाँ सॉल्यूशन इसका चेक करें, या पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए। हाँ बेटा चलिए मैं भी आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। ये कहता है पैराबोला y² = 4x है, और ये आपको पता है अपना स्टैंडर्ड पैराबोला 1 है। लेट P बी द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट 0 0, ये 0 0 हो गया, एंड एनी पॉइंट ऑन इट। वो xy ना भी बताता तो भी आपको एनी पॉइंट xy लेना पड़ता। देन इन द रेशियो xy 1:3, तो यानी कि पहले ओरिजिन बोला इसलिए 1 पार्ट यहाँ लेना पड़ेगा, 3 पार्ट यहाँ लेना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि 3 इधर ले लो 1 इधर ले लो। तो आपको इस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो इस पॉइंट को अगर हम एच के ले लें तो इस पॉइंट की जगह बाद में हमें xy रखना है। तो सीधी सी बात है कि हमें ये ओरिजिन है, इस पॉइंट P का लोकस निकालना है। इसे P ले लेते हैं, देन द लोकस ऑफ P, और इसको कोई भी पॉइंट A ले लीजिए। तो आप मुझे बताइए रेशो के फॉर्मूले से P कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 1 × A प्लस 3 × ओरिजिन, 3 × ओरिजिन को O बोल दो, चलो ओरिजिन को O बोलेंगे दिक्कत होगी, यहाँ पे O की जगह आप कोई B लिख लीजिए। अपॉन वैसे ओरिजिन ही है, अपॉन कितना हो जाएगा 1 + 3। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ P की। तो इससे आपका4P = A + 3B हो गया। तो कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो P की जगह क्या रख देते हैं यहाँ पे एक बार H, तो 4H। A कितना है बेटा? A का कोऑर्डिनेट X, और एक प्रॉब्लम आ जाएगी भाई, सुनो, H और X में दोबारा से वो X और Y होने लगेगा। आप यहाँ से पहले एक काम करो, इसको X की वैल्यू निकालो, इसको यहाँ हम पुट कर लेंगे। सुनो, इस पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे और इसको हम पैराबोला में सेटिस्फाई कर लेंगे। तो A सीधा A निकालो बेटा, ये हो जाएगा 4P - 3B, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो X के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 4P, P कितना है H, और B कितना है 0, तो ये हो गया 4H। और यहाँ पे अब की बार A की वैल्यू क्या रख देते हैं? Y कोऑर्डिनेट के लिए ध्यान से देखना, 4P - 3B। तो P कितना है? P कोऑर्डिनेट K है 4K, और -3B कितना है 0, तो इससे Y कितना आ गया 4K। और ये दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेंगे बेटा? पैराबोला को, y² = 4x। तो y की जगह तो लिख दिया 4K, और x की जगह लिख दिया 4H। तो ये हो गया 16K² = 16H, यानी y² = x। अब मैंने xy की जगह hk की जगह बेटा xy पुट कर दिया। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अलग अलग करके निकाल लें रेशो से, वो भी बात एक ही है, जैसे आपका मन करे वैसे निकाल लें। यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिख रहे हैं, वैसे तो AIEEE 2008 में आया है, JEE में, मेंस में 2008 में आया, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस एक बार फिगर का आइडिया हो जाएगा, आप कर लेंगे और कुछ नहीं। अब पैराबोला हैज़ द ओरिजिन एज इट्स फोकस। अब पैराबोला हैज़ has the origin as its focus, as the origin as focus। फोकस पे आ गया बेटा, and the line x = 2 as its directrix, and line x = 2 its directrix, then vertex,
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा बताऊँगा, सुनना 2 मिनट के लिए। सॉल्यूशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो बेटा, एक हल्का सी इसकी प्लॉटिंग करो। द पैराबोला हैज़ 0 0 एज फोकस। चलो जी, ये फोकस है पैराबोला का, तो पैराबोला के पेट के अंदर ही आएगा। एंड द लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 कहाँ आएगी बेटा? 1 2, ये हो गई x इक्वल टू 2। क्या लाइन हो गई? ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा, पेट के अंदर पैराबोला होगा, अगर x इक्वल टू 2 है तो बिल्कुल मिड पॉइंट पे इसका वर्टेक्स होना है, और पेट के अंदर पैराबोला होगा तो पैराबोला इस तरह से बनना है, ये नहीं। अब हमें क्या समझना है, देखो डेफिनेशन के हिसाब से आगे चलना है क्या? जो हमने ये वाला पैराबोला था उसका शिफ्टिंग केस है। हमने क्या पढ़ रखा है? हमने ये पढ़ रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये था। और इसको हमने एक तरह शिफ्ट कर दिया 1,0 पे। फोकस जो इसका वर्टेक्स कहाँ चला गया बेटा? 1,0 पे, क्योंकि फोकस तो इसका पैराबोला क्या था? 0 0, और क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से 2 लेंथ पे थी तो इसके बिल्कुल मिड में क्या आएगा? वर्टेक्स। तो ये 1,0 रहा होगा, ये 2,0 पॉइंट रहा होगा। अब जब सुनना कि मैं कैसे इक्वेशन बनाऊंगा। भाई मैंने ये तो बताया था आपको कि ये पैराबोला इसका शिफ्टिंग केस से उठा के उसको इधर शिफ्ट कर दिया, ऊपर नहीं करा। आप एक मकान अगले वाले में चले गए, उसकी अगली मंजिल पे चढ़े नहीं या नीचे नहीं गए, बस इधर की तरफ शिफ्ट हो गए। टिल्टिंग में ही घूम जाता है। तो इसके अंदर जो इक्वेशन बननी है उसके अंदर केवल इसको शिफ्ट करना है। तो इसको मैं शिफ्ट कर दूं, सबसे पहले ध्यान रखूं कि जो इसका लेटर सेक्टम का लेंथ होगा 4a, तो इससे ये पता पड़ा ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये कन्फर्म हो गया जो a है वो कितना है? 1 है। सबसे पहले देखो, और इसका भी a बेटा 1 ही होगा क्योंकि इसको शिफ्ट किया गया है। तो ये हो गया -4x। सर ये तो ये है, जब इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक की क्या था? ये -1,0 होगा, ये इसको आगे शिफ्ट कर दिया गया इधर की तरफ, तो a दोनों का साइज होगा। अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये बनेगा y माइनस वर्टेक्स से शिफ्ट करते हैं, y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू -4x माइनस, और x1 क्या है बेटा? 1। तो इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इक्वल टू -4x प्लस 1। ये आपका इक्वेशन आ गया, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x प्लस 4। लेकिन हमें इतना इक्वेशन से मतलब नहीं, उसने वर्टेक्स पूछा है, तो वर्टेक्स तो सीधा ही बता दिया मैंने 1,0। मैंने आपको इक्वेशन में सिखा दी, तो इसको शिफ्ट कर लेंगे, x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। शिफ्टिंग केस था, मैंने PS इक्वल टू PM से इक्वेशन निकाला, निकाल लेता, पर क्यों निकालूं? अगर एक चीज़ बताइए, सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सेंटर रेडियस पता है, तो मैं लोकस का अप्लाई क्यों करूं कि PM हमेशा रेडियस के बराबर होगा? बराबर हमें सीधा स्टैंडर्ड पता है, उसको शिफ्ट कर लिया हमने, तो ये शिफ्ट हो गया बेटा, खत्म। तो आपका इसके वर्टेक्स भी मिल गया, आपको सब मिल जाएगा, फोकस सब मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। फोकस वैसे ही पता है आपको, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन ही पता है, आप PS इक्वल टू PM लगाएंगे तो भी आएगा, पर मैं क्यों लगाऊं भाई? स्टैंडर्ड का शिफ्टिंग केस है, मैं तो डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम इसकी भी 4 है, उसकी भी लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम 4 ही होगी, नोट कर लीजिए। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला आपको फाइंड करना है, सारी चीज़ें फाइंड कर लेते हैं वैसे इसकी। द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। आप इसको सारी चीज़ें फाइंड करो। पहले तो ये समझ लो कि x में एक्स स्क्वायर के साथ x भी आगे क्वाड्रेटिक है, तो ये शिफ्टिंग पैराबोला ही है, ठीक है। और कौन सा ही आपको पता पड़ ही जाएगा उसी फॉर्म में लिख के, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं। लेकिन मुझे इसका वर्टेक्स भी चाहिए, फोकस भी चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स में वर्टेक्स भी चाहिए, फोकस भी चाहिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी चाहिए, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी चाहिए। सब चीज़ चाहिए बेटा, सब फाइंड करना है, करो जल्दी से। वेरी गुड बेटा। चलिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो इस टाइप में क्वेश्चन बहुत आते हैं, मुझे एक बार बताना जरूरी है। तो इसमें क्या करो, एक्स स्क्वायर और एक्स की टर्म एक साथ रखो, सीख लो, आगे भी काम आएगी। और जो वाई वाली टर्म है वो एक तरफ ले जाइए,
और कांस्टेंट भी उधर ले जाइए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे नेचुरली वाई का तो बनेगा नहीं, एक्स स्क्वायर वाले का ही बनेगा। तो जब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स है तो इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव 1 बनाते हैं पहले, चाहे ना हो तो ही बनाएंगे, यहाँ ऑलरेडी 1 है। अब जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं और स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। 4 आप ऐड करेंगे और 4 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये पहले वाले 3 टर्म बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, 4 उधर ले जाओ तो 8y माइनस 8 ही बन जाएगा, ये भी अच्छा ही बन गया। तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 कॉमन ले लें। देखिए बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी कुछ कंपेयर करना है तो मैं यहाँ और बड़ा बड़ा लिख के दिखा रहा हूँ कि ये 1 बनना चाहिए पॉजिटिव, और ये y का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 बनना चाहिए पॉजिटिव। अगर किसी वजह से 7 लिखा होगा 8y 7y माइनस 1, तो मैं यहाँ 7 कॉमन लूँगा पहले, समझ रहे हैं। अब 1/7 चाहे बन जाए वहाँ, लेकिन तब कंपेयर करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से। तो ये तो बताने का ढंग था मेरा, आपको समझा दिया। अब ये जो कंपेयर हो रहा है और ए इसका पॉजिटिव, श्योर ये वाला केस कौन सा था हमारा स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay, ये वाला केस था, तो उसका ये शिफ्टिंग केस है, उसका ये शिफ्टिंग केस है। अब आप देखिए ये पैराबोला कहाँ शिफ्ट हो गया है, x माइनस 2 यानी x, ये जो शिफ्टिंग केस बना x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। तो ध्यान रखना ये अल्फा बीटा शिफ्ट कहाँ हुआ, शिफ्ट कहाँ हुआ बेटा, अल्फा बीटा पर। अल्फा बीटा क्या है आपके, एक तो है 2 और ये 1, तो ये शिफ्टिंग केस बन गया, 2 और 1 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये अल्फा बीटा से आपको क्या क्या करना है, देखो बेटा इस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के हिसाब से हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकाल लेंगे। आप देखिए इसका वर्टेक्स कितना है, कि सर स्टैंडर्ड केस का वर्टेक्स तो ओरिजिन है, हमें पता ही है। तो सर जो ये शिफ्टिंग केसेस का क्या बनेगा कि सर उसमें अल्फा बीटा ऐड कर दीजिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया आपका 2,1, ये आपका वर्टेक्स हो गया। ऐसे रूल याद रखना क्योंकि आगे भी ऐसे ही काम होगा। ये वर्टेक्स आ गया। अब इसका बताइए फोकस क्या होता था, फोकस होता था इसका एस और इसको था ए 0,a, अगर याद हो, और ए कितना है 4a इक्वल टू 8 से कंपेयर किया, ए की वैल्यू आ गई 2, तो आपका ये था a, 0,a, तो 0 और a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, इस तरह से आपका एस मिल गया। लेकिन उसका क्या होगा जो शिफ्टिंग केस है इसका, कि सर अल्फा बीटा ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस अल्फा 0 प्लस 2 सॉरी, और ये 2 प्लस बीटा, बीटा कितना है बेटा 1, तो ये शिफ्टिंग केस करके आपका रिजल्ट आ गया इक्वलेंट टू 2,3। ये तरीका होता है। अब आते हैं इसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो वो तो 4 है, वर्टेक्स सारी आ चुकी, वर्टेक्स भी आ गया, फोकस भी हो गया। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम यानी LR, L डैश यानी 4a, और 4a कितना है कि सर वो तो 8 है, दोनों केसेस में 8 है, तो ये तो 8 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज 8, नो चेंज। ये लेटर सेक्टम आ गया। अब आता है इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये एक्सिस है बेटा जिसपे वर्टेक्स और फोकस दोनों लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। तो ये y इक्वल टू x इक्वल टू 0 है क्योंकि y एक्सिस है, तो ये x इक्वल टू 0 कैपिटल है क्योंकि कैपिटल x के लिए निकाला है, और कैपिटल x की जगह आपका क्या बन गया है, आप खुद देखिए x की जगह क्या बन गया है x माइनस 2, तो यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 2। ये आपकी क्या आ गई डायरेक्ट्रिक्स, नहीं सॉरी एक्सिस ऑफ पैराबोला। और अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है बेटा, y इक्वल टू माइनस ए, तो ये कैपिटल Y इक्वल टू माइनस ए है। y कैपिटल Y कितना है आपका, वहाँ पे चेंज हो जाएगा, a कितना है बेटा आपका 2, तो ये तो कैपिटल Y इक्वल टू माइनस 2 तो क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, और हमारे यहाँ कैपिटल Y की जगह क्या आ गया बेटा y माइनस 1, तो कैपिटल Y की जगह यहाँ पे y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 रख दे, तो y इक्वल टू आ जाएगा आपका -1। तो तरीका कैसी का, ये हमारी डायरेक्ट ट्रिक्स है बेटा, DIR और ऊपर x लगा दीजिए। सीखा क्या हमने कि सर कोऑर्डिनेट्स में तो उसको ऐड कर दो, स्टैंडर्ड वाले के निकालो और शिफ्टिंग वाले कैसे निकल जाएंगे उनको ऐड कर दो कोऑर्डिनेट्स को, अल्फा बीटा को। और यहाँ जो स्टैंडर्ड में इक्वेशंस जब निकालनी इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड में कैपिटल x कैपिटल y की फॉर्म में इक्वेशंस लिख लीजिए, और x की जगह आपको साफ दिख रहा है x माइनस 2 आ रहा है, और y की जगह क्या आ रहा है y माइनस 2 आ रहा है।
तो y माइनस 1 आ रहा है तो वो वैल्यू रख देनी है, सिंपल आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कैपिटल एक्स की जगह x माइनस 2 रखना है लाइक दिस, और कैपिटल y की जगह y माइनस 2। तो पहले कैपिटल एक्स कैपिटल y के रेस्पेक्ट में आप वैल्यूज निकालेंगे, उसके बाद आप करेंगे आगे। क्लियर हो गया बेटा शिफ्टिंग केस? क्लियर है बेटा शिफ्टिंग केस? द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स at 1 1 and focus at 3 1 and focus at 3 1। तो आपकी इसकी क्वेश्चन निकालनी है बेटे, जल्दी निकालिए। एकदम 9 बजे है ना, इसलिए एक बार देख लीजिए सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। इसमें प्रॉब्लम है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 1 1। देखो बेटा थोड़ा सा प्लॉट कर रहा हूँ और मैं इसमें एक चीज़ का बहुत फोकस कर रहा हूँ कि इसके अंदर y कोऑर्डिनेट सेम है। अगर x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट दो में से कोई एक सेम हो जाए तो शिफ्टिंग बनता है, दिख भी जाएगा। आप ड्रॉ करके देखें, ये 1 ये पॉइंट आ गया, ये आपका वर्टेक्स है एंड फोकस क्या है 3 1, 3 यहाँ गए 1, ये आपका फोकस है 3 1 पे। और वर्टेक्स और फोकस को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम? एक्सिस ऑफ पैराबोला। और वर्टेक्स हमेशा, वर्टेक्स के पैराबोला हमेशा क्या होता है, उसके वर्टेक्स हमेशा, वर्टेक्स से जो फोकस होता है वो पेट में होता है, तो इसलिए पैराबोला ये बनेगा। एक्सिस के दोनों तरफ एक जैसा चलता है पैराबोला, जो एक्सिस और पैराबोला होती है उसके अप और डाउन में एक जैसा चलता है। तो शायद ये इस वाले केस का शिफ्टिंग केस है। ये कौन सा पैराबोला होता है बेटा हमारा? y² = 4ax, इसका शिफ्टिंग केस है ये। तो हमें केवल a से मतलब है, a हमारी लेंथ कितनी बन जाएगी? अगर ये आपका 1 1 था तो ये लेंथ a कितना आ जाएगा? आपको साफ दिख रहा है, 1 से आप 3 पे पहुंच गए तो 2 मिल गया लेंथ, है ना। और a मिल गया आपको, और आपको उसको शिफ्ट करना है, वर्टेक्स से आप शिफ्ट करते हैं तो y की जगह तो y माइनस बीटा होल स्क्वायर, और x की जगह x माइनस अल्फा होल स्क्वायर, और 4a दोनों का सेम रहना है। और a आप निकाल चुके हैं, 4a कितना है बेटा? 2। ये इसका शिफ्टिंग केस आ गया, डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। तो केवल शिफ्ट किया, लेकिन ये पहचानना जरूरी है कि हाँ अगर एक्सिस ये है तो इसके दोनों तरफ अप और डाउन में पैराबोला सिमेट्रिक होगा, तो इससे से आपका इक्वेशन हो जाएगा। देखो बेटा अब इसके अंदर मैंने आपका बिल्कुल बेसिक शिफ्टिंग केस ख़त्म कर दिए सारे, और पैराबोला में मैंने आपको सारे उसके बॉडी पार्ट नेम बता दिए, और किस तरीके का कोनिक होता है, और कब कोनिक में PS = PS/PM बनता है, तो कब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और कब ये इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये सारा आपके सामने आ चुका है। आज मैं काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने आपको कोनिक को और ध्यान समझाया। अब जब नेक्स्ट टर्न पे आएंगे तो हम आपको पैराबोला की सारी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर समझा देंगे, और आप जो है इससे कम से कम शिफ्टिंग केस वाले क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड पैराबोला वाले क्वेश्चन ये सारे आप तैयार रखें बेटा। चलो तो ठीक है बेटा, नमस्ते। कल इसके आगे से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नमस्ते बेटा।